और बात उस खबर की जिसने पिछले कुछ महीनों में बरेली के लोगों में खौफ भर दिया है। पुलिस ने आखिरकार उस साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया जिसने वहां 10 से भी ज्यादा खवातीन का कत्ल कर दिया था। यूपी के बरेली को पिछले कुछ महीनों से खौफ और दहशत से दहलाने वाले साइको किलर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर इस साइको किलर ने 10 खवातीन का बेरहमी से कत्ल किया था। इस साइको किलर के निशाने पर सिर्फ खवातीन होती थी और इसके कत्ल करने का तरीका भी एक सा होता था। ये खवातीन का कत्ल उनका गला घोट कर करता था और फिर उनकी लाशों के साथ सजने संवरने का सामान फेंक दिया करता था। ये साइको किलर इतना खतरनाक था कि इसके खौफ से पूरे इलाके के लोग भारी दहशत में थे। बरेली के शाही शीशगढ़ फतेहगंज मगरबी इलाके में खवातीन का एक के बाद एक हो रहे कत्ल से लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई और उसने 3 मुश्तबा अफराद के स्केच जारी किए और लोगों से इस साइको किलर से जुड़ी जानकारी देने की अपील की, जिसके बाद अब मुलजिम को पुलिस ने दबोच लिया। इस साइको किलर की दहशत ऐसी थी कि खवातीन सबसे ज्यादा खौफजदा थी। खवातीन घरों से निकलने में डरती थी, अपने खेतों में जाने से बचती थी, शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेती थी। खवातीन को डर था कि वो भी कहीं दूसरी खवातीन की तरह बेमौत न मारी जाएं। कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। थोड़ा तो प्रशासन की भी कमी है, प्रशासन को भी सोचना चाहिए। थोड़ा महिलाओं को खुद अपनी सेफ्टी स्वयं बढ़ानी चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। देखते हुए यहाँ की सेफ्टी और ज्यादा थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हम भी एक महिला हैं और सभी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में बरेली पुलिस इन कत्ल को सीरियल किलिंग का केस मानने से इनकार करती रही और सभी मामलों की अलग अलग जांच करती रही, लेकिन 8 महीने के बाद बरेली के एक गांव में ठीक उसी तरह से खातून का कत्ल हुआ जैसे पहले भी हुआ था। तो मामला बरेली से निकलकर सीधे लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर तक जा पहुंचा, जिसके बाद एहसास हुआ कि मामला सीरियल किलिंग का हो सकता है और तब जाकर मुश्तबा सीरियल किलर के स्केच तैयार करवाए गए। इस सीरियल किलर की गिरफ्तारी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।